आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य करियर पॉइंट पे आपका स्वागत करता हूं। और आज का चैप्टर जो है वो है घात घातांक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए कि अगर हम कोई संख्या 2/3 का पावर 2 लिखें तो इसको हम क्या करें, कह सकते हैं 2/3 का पावर 2 है। तो इनमें हम इसको जो है या फिर हम लिख सकते हैं 4 का पावर 3 लिख सकते हैं, या इसको क्यों कह सकते हैं। तो ये क्या होगा, तो हम इनको कह सकते हैं कि ये क्या है, संख्या का ये आधार है। क्या है, आधार है। और ये क्या है, इनका घात है। क्या है, इनका घात है। या इनको हम कह सकते हैं पावर कह सकते हैं, एक्सपोनेंट कह सकते हैं और इंडेक्स कह सकते हैं। इस तरह से हम इसे सूचित कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये जो है इसका मतलब ये होता है कि इन पर घात कितना है, वो हम कहते हैं ना, हम पावर देख लेंगे कितना है। तो पावर का मतलब क्या होता है, वह संख्या अपने आप में गुना होना। जितना पावर वो संख्या अपने आप में उतना का पावर होना। क्लियर है। चलिए देखिए, अगर हम इनको कहते हैं पावर 4 है या 3 है, तो ये अपने आप में 4 जो है 3 बार गुना है। कितने बार गुना है, 3 बार गुना है। अगर इनको हम कहते हैं, कोई संख्या लिखते हैं 10 का पावर 5, तो ये अपने आप में 5 बार गुना है। कितने बार गुना है, 5 बार गुना है। क्लियर, आप समझ गए होंगे कि पावर का मतलब क्या होता है, कि वह संख्या अपने आप में उतनी बार गुना होना। कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है कुछ समझते हैं। मान लीजिए कि 25 का पावर 1/2, 25 का पावर 1/2, इनको हम घात भी कहते हैं। याद रखिएगा, घात और घातांक भी कहते हैं। घात यानी घातांक, घात का जो अंक होता है उन्हें घातांक कहते हैं। अर्थात घात प्लस अंक बराबर घातांक, यानी कह सकते हैं कि इन्हीं को घात भी कहते हैं और इन्हीं को घातांक भी कहते हैं। क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए कि अगर यहां पर क्या दिया गया है, इनका पावर, तो इनको 1/2, तो इनको हम लिख सकते हैं अंदर √25, यानी इन्हीं को तो हम करनी कहते हैं। समझ गए। और यहां पर याद रखिएगा, रूट के अंदर हमेशा पावर 2, ये जो है पीछे 2 छिपा रहता है, जिसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि 8 के पहले कौन सी जो है चिन्ह छिपा हुआ है, तो आप क्लियर कहते हैं प्लस है। बाकी किसी चिन्ह के लिए अगर माइनस होता है, गुना होता है, भाग होता है, तो इन्हें लिखना, सूचित करना पड़ता है। और प्लस को सूचित करना नहीं पड़ता है, प्लस तो खुद ब खुद पहले से ही लिखा हुआ रहता है। कोई दिक्कत नहीं है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से जो है हम और भी क्वेश्चन को लेते हैं। जैसे क्वेश्चन जो है हमारे पास हो गया, कोई भी संख्या यहाँ पर कह रहा है कि 3/4 का 1/3 पावर क्या होगा, तो हम इनको लिख सकते हैं 3/4, और इनका जो है पीछे 3 लगा सकते हैं, क्यों लगा सकते हैं। फिर कुछ इसी प्रकार अगर हम इनको कहा जाए तो रूट हम लिखेंगे 31/71, और ये लगा सकते हैं 11 लगा सकते हैं। फिर जो है हम यहाँ पर जो है, फिर देखिए कुछ अलग सा टॉपिक यहाँ पर आ गया है। तो इस टॉपिक को कैसे लिखे, तो यहाँ पर पहले तो कुछ और था, तो इसको हम लिखेंगे 8 का यहाँ पर जो पावर है इसको स्क्वायर में देंगे और इसको लिख सकते हैं 1/3। तो पावर का 1/3। तो फिर इन्हें हम कर सकते हैं क्या, कि 8 का जो है स्क्वायर 64 हो जाता है, अंदर रूट और 3। तो जब यहाँ पर याद रखिएगा कि जितना पीछे पावर लगा होता है, चलिए थोड़ा हम पीछे जाकर के समझते हैं। ये जो वर्गमूल जो और घनमूल जो होता है, एक्चुअली इसी के बेस पर बना। अगर घात और घातांक को समझ लेते हैं तो वर्गमूल और घनमूल कुछ नहीं है। तो यहाँ पर समझ, जैसे कि आप पढ़े थे कि यहाँ पर कि वर्गमूल में पढ़ाया पढ़ते थे कि जैसे 4 का जो है √2 होता है। फिर इसी प्रकार आप पढ़े थे कि 64 का रूट जो है 8 होता है। और इसका जब हम घनमूल करेंगे तो इसका घनमूल नहीं होगा, और इनका घनमूल हो जाएगा, इनका पूर्ण घनमूल हो जाएगा, तो इनको हम कहेंगे 4। याद रखिए, कभी कभी परीक्षा में आता है पूर्ण घनमूल है,
पूर्ण वर्गमूल है। तो पूर्ण घनमूल जो होता है, जो संख्या, जैसे ये संख्या क्या है कि पूर्ण घनमूल भी है और पूर्ण वर्गमूल भी है। इसी तरह से एक एक ऐसी संख्या है जो घनमूल भी है और पूर्ण वर्गमूल भी है। इसका, क्योंकि इसका भी जो है पूर्ण रूप से निकल जाता है। चलिए यहाँ समझते हैं, तो इनका हमको हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से नन ऑफ दिस और भी संख्या है। अब हमारे पास मुद्दा ये भी आती है कि अगर हम इनका, जैसे सोचिए कोई संख्या 12, जैसे इसका घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है, अगर इनका निकाले तो क्या होगा? तो 12 का हम खंड तोड़ते हैं, 2 का 6, फिर 2 का 3। तो जिसका मान लीजिए घन निकालने का मतलब है कि इसका क्या लग जाना? जोड़ा लगना। यानी कि घन निकालने का मतलब है कि 3 का हमको जोड़ा लग करके 3 का हमेशा रैंकिंग बनाएंगे, 3 का रैंकिंग बन के फिर बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर तो 3 का रैंकिंग कोई भी नहीं हो रहा है, तो इनको हम लिख सकते हैं अंडर रूट क्यू का 12 ही लिख देंगे। अलग अलग कोई संख्या हम लेते हैं, जैसे सपोज डैट कोई भी संख्या, अदरवाइज संख्या जो है हम ले सकते हैं, हम 16 लेते हैं। तो 16 का जैसे घन हमको निकालना है, तो इसका जब हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कुछ इस तरह से। तो ये क्या करेगा, ये 3 का जो है आप आपस में श्रेणी बना करके बाहर निकल जाएगा, और ये होगा क्या कि 2 बचेगा। क्लियर है? तो आगे इस तरह से हमें जो है इस तरह रखते हैं। तो चलिए इस पर अब हम जाते हैं। अब यहाँ पर है क्या 8 का, और यहाँ पर माइनस पावर 2/3, जिसको प्रति भी कहा जाता है। तो इनको कैसे करेंगे? एक्चुअली अगर इस तरह से हमें रहेगा, तो इस तरह की संख्या को हमको करना कैसे है? तो इस तरह की संख्या को करना है कि 1/8 का पावर 2/3, यानी कह सकते हैं 1/8 का, फिर से इसका स्क्वायर, और इसको हम कर सकते हैं अंदर क्यू, जिसका हम कर सकते हैं 1/4। समझ गए होंगे? क्लियर है? तो अगर आप समझ गए होंगे, तो अब इतना कुछ सब बताने के बाद अब हम कुछ आगे इसके नियम पर और सिद्धांत पर हम चलते हैं। कुछ जो इसका 13-14 सिद्धांत बना गए, इन सिद्धांतों को हम समझते हैं। चलिए, जैसे हमको दिया रहेगा a गुना a गुना a गुना a, तो इसको हम जो है a पे पावर n लिख सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 अगर लिखा रहे, तो इन पर पावर कितना होता है? 1 होता है। अगर कुछ नहीं होता तो 1 छिपा होता है। तो पावर क्या होता है? पावर का एक नियम है कि पावर जुटता है। तो यहाँ पर देखिए 2 जो है, आप 2 ले लीजिए, इसको गिनिए 1 2 3 4, तो इसका पावर 4 आप लिख सकते हैं। कुछ फिर से लेते हैं, चलिए 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, आप गिन लीजिए, ये 4 आप लिख दीजिए, और जो है आप क्या कीजिए 4 को गिन लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5, 4 का पावर 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 का पावर। पावर कहने का मतलब यही है कि जितना पावर होगा वो संख्या अपने आप में उतना ही बार गुना हुआ रहेगा, ये ऐसा समझिए। चलिए आप ये समझ गए होंगे। चलिए ये नेक्स्ट समझते हैं इसी में कि नेक्स्ट क्या है। जैसे नेक्स्ट है, आपको इसको लिख सकते हैं a का पावर m प्लस n। क्या लिख सकते हैं? a का पावर m प्लस n। यानी कि अगर हमको कोई भी संख्या इस रूप में दिया रहे कि जैसे मान लीजिए 10 का पावर 6 और गुना 10 का पावर 4, यानी कहने का मतलब है कि ये बेस आधार सेम रहे, और जो है यहाँ पर जो है ये पावर जो है, घात जो है अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये इसका तभी ये अप्लाई होगा, ये 2 नंबर का थ्योरी तभी अप्लाई होगा जब आप समझिए कि आधार सेम होना चाहिए। आप ये समझिए आधार बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो ये जो है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 को 6 बार, 1 2 3 4 5 और 6,
इतना बार लिख सकते हैं, फिर इसका गुना और 10 को 4 बार गुना कर सकते हैं। तो ये जो है हमें टाइम लग जाएगा और इसको गुना करने के बाद आपको वही संख्या प्राप्त होगी जो संख्या स्ट्रिंग में निकलेगा। तो चलिए यहाँ पर हम करेंगे 10 लिख देंगे और दोनों पावर को जोड़ देंगे आपस में, तो 6 4 10। चलिए एक और भी हम संख्या लेकर के समझाते हैं। सपोज डैट मान लीजिए 15 का पावर 4 और इसको गुना करना है 15 के पावर को 7 से, तो ये 15 क्या होगा, सेम रह जाएगा। ये दोनों जो है घात जो है जुड़ जाएगा, तो 7 और 4 कितना होगा, 11 होगा, जो कि यहाँ पर जो है इस नियम का पालन करता है। क्लियर है? चलिए चलिए हमारा अगला नियम है क्या कि a पे पावर m अब भागा a पे पावर n, यानी कि यहाँ पर भी आधार हमें सेम है लेकिन पावर अलग अलग है। आधार क्या है, सेम है, लेकिन पावर क्या है, अलग अलग है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ पर इस तरह का अगर हमें इस तरह का आ जाए तो इसको लिखेंगे a पे पावर m माइनस n। इसको क्या लिखना है, a पे पावर m और माइनस n। क्लियर है? चलिए इस पर हम करते क्या है, जैसे मान लीजिए 25 का पावर हमें 10 दिया है और इनको भागा देना है 25 का पावर 7 से। क्लियर है? इसको करना है 25 का पावर 10 भागा 25 का पावर 7। आप इसको 25 को 10 बार, यानी पावर का मतलब है अपने आप में 10 बार गुना है, तो इसको आप 10 बार लिख सकते हैं, भागा 25 का 7 बार लिख सकते हैं। तो यानी आप थ्योरी पे चलिएगा तो आप ये दोनों को घटा दीजिए, 25 का 25 लिखिए और 10 में से 7 घटा दीजिए तो आपको कुछ 3 बचेगा। चलिए एक और से समझते हैं। सपोज डैट आपके पास मान लीजिए 90 का पावर 20 है, अब फिर भागा आपके पास 90 का पावर 8 है, तो आप क्या कीजिएगा, आधार सेम रखिए। आधार कहने का मतलब है ये जो संख्या दी गई है ये सेम रखिए और इसको घटा दीजिए। 20 में से 8 गया 12, या कुछ इस तरह हम कह सकते हैं। यहाँ पर अगर हम ले लें कि 12 का पावर 10 और भागा 12 का पावर 15, तो फिर क्या करें, ये सेम लेना है 12 और इसको घटाना है, उल्टा घटेगा तो माइनस में 3 आएगा, जो कि इसका आंसर होगा। क्लियर? यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। चलिए अगला थ्योरी की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए आगे दिया गया है a पे पावर m और पूरे का पावर n, तो ये हो जाएगा a पे पावर mn। तो ये जो है आप एक बात समझ पाते होंगे कि अलजेब्रा में क्या होता है कि बीच में चिन्ह गुना का जो है छिपा होता है। क्लियर है? चलिए समझते हैं। अगर लिखा हुआ है 10 पे पावर 2 और फिर से यहाँ पर पावर होल पावर 3 दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 का पावर 3 दूनी 6, ऐसे लिख सकते हैं, ना कि हम ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा 10 का पावर 2 3 ऐसे नहीं लिख सकते हैं। आपको कुछ लगा होगा कि mn पावर है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। चलिए हम कुछ ऐसे लिखते हैं 50 का पावर 4 और पूरे का पावर जो है 3, तो इसको क्या लिखेंगे, तो 50 और 4 तिया 12, यानी कि 50 का पावर 12 हम लिख सकते हैं। इससे आगे समझते हैं। अब यहाँ पे चलिए ये दिया गया है क्या कि अंडर रूट ए भागा अंडर रूट बी, तो इस तरह का अगर आ गया तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको कुछ नहीं करना है, अंडर रूट ए भागा बी का थ्योरी लगाना है। सपोज डैट देखिए कि अंडर रूट 18 का भागा अंडर रूट 2 दिया गया है, तो कुछ नहीं करना है, इसको करना है अंडर रूट 18 भागा 2 करना है। तो इसको करेंगे तो अंडर रूट 9 निकल जाएगा, जिसका वर्गमूल हमें 3 निकल जाएगा। क्लियर है? इसका वर्गमूल क्या निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा। चलिए हम जो है एक एग्जाम्पल से और भी समझते हैं। सपोज डैट यहाँ पर जो है कोई संख्या मान लीजिए 64 दिया गया है और फिर भागा दिया गया है
अंडर रूट जो है मान लीजिए 4 दिया गया है, तो यहाँ पर हमको हो जाएगा 64/4, यानी कि यहाँ पे जो है हो जाएगा हमें 16, और 16 का रूट निकल जाएगा 4। क्लियर है। चलिए हम जो है अब अगले थ्योरी की तरफ चलते हैं। चलिए यहाँ पर दिया गया है 1/a पे पावर n, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a प्रति n, यानी कि a पे पावर -n। अगर कोई संख्या सपोज डैट 1/8 पे पावर 2 दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 8 का -2, यानी 8/2। यानी अगर कोई संख्या 10 के पावर 1/10 के पावर 5 दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 के पावर -5। क्लियर है। चलिए आगे समझते हैं। थ्योरी ऐसे दिया है तो इसको कैसे कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं a के पावर n बट्टे b का पावर n, या ऐसे कुछ लिख सकते हैं a के पावर n और भागा b का पावर n। इस तरह जो है हम लिख सकते हैं। सपोज डैट समझिए कि 8/7 का पावर जो है 10 दे रखा है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 का पावर 10 बटे 7 का पावर 10, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8 का पावर 10 भागा फिर जो है 7 का पावर 10। आप इसको खंडित करके बड़े टुकड़ों में तोड़ के बना सकते हैं। तो समझिए अगर यहाँ पर क्या दिया गया है, a का पावर 0, अगर a का पावर 0 होगा तो हमेशा एक वैल्यू होगा, हमेशा क्या होगा, एक वैल्यू। याद रखिएगा बेस का मान 0 कदापि नहीं होना चाहिए। ये पावर का वैल्यू 0, जैसे मान लीजिए अगर 5 का पावर 0 हम कहे तो ये 1 होगा, अगर 10 का पावर 0 कहे तो 1 होगा, अगर 100 का पावर 1 कहे तो 1 होगा, कि अदर वे किसी भी संख्या का पावर अगर हम 0 कहे तो इसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। क्लियर है। चलिए अगर हम यहाँ पर ये समझते किसी भी संख्या का पावर 1 हो तो वो खुद संख्या होता। अगर मान लीजिए 10 का पावर 1 हो तो 10 हो जाएगा, 50 का पावर 1 हो तो 50 हो जाएगा, किसी भी अदर वे संख्या का अगर पावर होगी तो वही संख्या हो जाएगा। चलिए ये समझते हैं। अगर जो है यहाँ पर समझिए कि a पे पावर x बराबर a पे पावर y हो तो क्या हो जाएगा, तो x बराबर y। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए 5 पे पावर 10 बराबर 5 पर ही पावर 8 है तो क्या करें, तो 10 बराबर 8। अगर 6 पे पावर 4 बराबर 6 पे पावर 9 तो क्या होगा, 4 बराबर 9। बस यही है। चलिए आगे कुछ और बड़े बड़े टॉपिक को समझते हैं। चलिए दिया गया है अंडर रूट ए डॉट डॉट अनंत तक गया है। तो अगर डॉट डॉट अनंत तक गया हो तो इसका डायरेक्ट ए हो जाएगा। लेकिन एक और हम बताते हैं, जैसे मान लीजिए कि अंडर रूट 7 फिर अंडर रूट 7, यानी कि इस तरह से डॉट डॉट अनंत तक गया है, डॉट डॉट आपको अनंत तक चला गया है, तो इसका डायरेक्ट आंसर आपको 7 हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज डैट कि आपको यह पुनरावृत्ति मान लीजिए 6 बार हुआ हो, कितने बार, यह अनंत ना हो, ये आपको जो है कुल और कुल 6 बार दिया गया है, तब इनको आप क्या कीजिएगा, तब तो मान लीजिए एक अलग सी मुद्दा बैठ गई। तब आप कीजिएगा 2 पे पावर 6, तो 2 का पावर यानी कि 2 को 6 बार आप लिखिएगा, 1 2 3 4 5 6, तो इसको 6 बार गुना कीजिएगा तो ये अपने आप में 64 हो जाएगा। जो आपको लिखना है 7 का पावर 64 और अंश में 1 घटा करके, ऊपर 1 घटा करके, और इसको आप जो है जितना बार गिन लीजिएगा उनको गुना करने के बाद पावर आप लिख दीजिएगा। क्लियर है।
चलिए मेरे भाई, अब जो है आगे हम चलते हैं 12 नंबर के थ्योरी पे। 12 नंबर में क्या कहा गया है कि a का भागा फिर अंदर रूट, a का भागा फिर अंदर रूट, a का भागा फिर अंदर रूट, ये अनंत तक गया है। तो इनको कैसे बनाना है, चलिए समझते हैं। जाएगा अंदर रूट 3 का a, यानी कि अगर हम कह सकते हैं कोई भी संख्या, मान लीजिए अंदर रूट 27 भागा अंदर रूट 27 भागा अंदर रूट 27, ये जो है डॉट डॉट अनंत तक गया है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि अंदर रूट क्यू का 27, यानी कह सकते हैं इसका जो है निकल जाएगा, यानी 3 होगा। और कितना का ऐसा भी होगा जिसका नहीं निकलेगा। क्लियर है। चलिए हम फिर से आगे बढ़ते हैं। अब चलिए यहाँ पर क्या है कि प्लस प्लस दे रखा है। जब प्लस प्लस दे रखा हो, जब प्लस प्लस दे रखा हो तो क्या करना है, इसका रूट का गुणनखंड करना है और वो बड़ा वाला संख्या होगा। जैसे दिया गया है आपको, मान लीजिए 56 प्लस फिर से 56 फिर प्लस फिर 56 और ये डॉट डॉट अनंत तक गया है। तो इसका खंड कीजिए, तो इसका खंड हो जाएगा 8 और 7। ये बड़ा वाला आपको बड़ा जो होगा वो 8 है और यह इसका आंसर हो जाएगा। सपोज डैट अब इस थ्योरी के लिए इसी सवाल में मान लीजिए 56 का अंदर रूट फिर से माइनस और 56 फिर से माइनस 56 और ये डॉट डॉट अनंत तक गया, आपको गया होगा, मान लीजिए अनंत तक गया होगा। तो ये जो है अगर आपको अनंत तक गया होगा तो इसका क्या करना है, 2 खंड करना है, इसका भी 8 और 7 होगा। लेकिन अब बार छोटा वाला होगा, छोटा कौन है इसमें, 7 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर। एक बात की समस्या और आपको रही ही होगी कि क्या सर यहाँ पर अगर मान लीजिए कि अंदर रूट 32 का अगर हम निकालते हैं तो 32 का खंड करेंगे तो 16, फिर करेंगे तो 8, फिर करेंगे तो 4, फिर करेंगे तो 2, इस तरह का अगर जोड़ा लग के निकलता है तो 2 का जोड़ा 4 निकल जाएगा और अंदर रूट 2 रह जाएगा। लेकिन फिर से अंदर इसको भेजे तो क्या यह 32 पूरेगा, तो हाँ पूरेगा। इसको कैसे करेंगे, ये अंदर जाने के लिए ये जैसे यहाँ पे 2 छुपा है वैसे अपने आप में 2 बार ये गुना होगा। तो 2 बार गुना होगा तो 4 चौका 16 और फिर जाके अंदर गुना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना 16 जो कि अंदर रूट 32 हो जाएगा। समझ गए। इसी प्रकार से अगर कोई संख्या मान लीजिए 5 रूट 2 लिखा है तो यह अपने आप में गुना होगा, 5 25 और 25 और अंदर जाके 2 से गुना होगा। जो संख्या होगा वो गुना होगा और फिर ये अपने आप में बनेगा। समझ गए। अगर हमें कहा जा रहा है 20 का वर्गमूल निकाले तो क्या इसको हम खंड करके लिख सकते हैं, 10 फिर 2 का 5, यानी कि 2 का रूट हम 5 लिख सकते हैं। क्लियर, लिख सकते हैं। आपको आई होप आपको सभी तरह के कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे। आपको ये घात और घातांक का पहला क्लास था। मैं अगली क्लास में और भी इससे अच्छे और अलग चीज़ लाने का प्रयास करूँगा।